गुड मॉर्निंग आप सभी को सजग क्लासेस हिंदी में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। हम लोग आदिकाल देख रहे थे और आदिकाल में आदिकाल के नामकरण, समय सीमा, आदिकाल के संबंध में विद्वानों के मत, उसके बाद हम लोग आदिकाल का की काव्य धाराएं देख रहे थे। और काव्य धाराओं में, आदिकाल की काव्य धाराओं में सबसे पहले हम लोगों ने इसको 6-7 भागों में बांटा ताकि पढ़ने में आसानी हो। जैसे आप भ्रंश काल, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, उसके बाद गद्य पद्य यानी लौकिक साहित्य को फिर 2 भागों में किए। तो हम लोग सिद्ध साहित्य को देख चुके हैं। सिद्ध साहित्य के रचना का, सिद्ध साहित्य के जो प्रमुख कवि थे, सिद्ध साहित्य की विधाएं, सिद्ध साहित्य के नामकरण, उसकी समय सीमा, उसकी प्रवृत्तियां, ये सब देख चुके हैं। उसके बाद हम नाथ साहित्य को देख रहे थे और नाथ साहित्य में भी नाथों का समय सीमा, नाथ साहित्य की प्रवृत्तियां, नाथ साहित्य का समय काल विभाग, सॉरी, नाथ साहित्य का जो विषय वस्तु थी उसकी, नाथ साहित्य की पृष्ठभूमि। उसके साथ फिर हम लोग पिछले क्लास में नाथ साहित्य में क्या समानताएं हैं सिद्धों से और नाथ और सिद्ध में क्या अंतर है, इन दोनों चीजों को देख चुके थे। और नाथ साहित्य में जो 9 नाथ हैं उनको रामकुमार वर्मा ने किनको किनको नाथों के अंतर्गत माना है। रामकुमार वर्मा क्योंकि अलग मानते हैं नाथों की संख्या, और एक विद्वान थे गोपीनाथ कविराज, वे नाथों की संख्या को अलग मानते हैं। क्योंकि जो नाथ गोपीनाथ कविराज मानते हैं और जो रामकुमार वर्मा मानते हैं, उनमें कुछ नामों को लेकर अंतर है, तो दोनों के अनुसार लिखा दिए। उसके बाद नाथ साहित्य को आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने अन्य नाम भी दिए हैं, वो भी हम लोग देख चुके थे। और नाथ साहित्य की प्रवृत्तियां भी देख चुके थे। आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं नाथ साहित्य के प्रमुख कवि और उनके रचनाएं, अर्थात नाथ पंथ के जो कवि हुए, नाथ साहित्य के जो कवि हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनको आज सबसे पहले देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो लिखिए, प्रमुख नाथ कवि और उनकी रचनाएं। प्रमुख नाथ कवि और उनकी रचनाएं। प्रमुख नाथ कवि और उनकी रचनाएं। इसमें आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मत्स्येंद्र नाथ का। मत्स्येंद्र नाथ, सबसे पहले किनकी बात करते हैं? मत्स्येंद्र नाथ का। मत्स्येंद्र नाथ को देखने के पश्चात ही हम लोग अन्य नाथों को देखेंगे। और इनको पहले सर्वोपांग देख लेते हैं कि मत्स्येंद्र नाथ, इनका मूल नाम क्या था? मत्स्येंद्र नाथ का मूल नाम, अगर मत्स्येंद्र नाथ का मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम था विष्णु शर्मा। मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था विष्णु शर्मा। समय कब माना जाता है मत्स्येंद्र नाथ का? समय, अगर समय की बात करें तो 9वीं सदी। समय कब था? तो 9वीं सदी इनका समय है। इनके अन्य नाम क्या क्या हैं? मत्स्येंद्र नाथ के अन्य नाम, मोस्ट है ये बात कि मूल नाम तो विष्णु शर्मा हो गया, समय हो गया 9वीं सदी, और अन्य नाम, इनका अन्य नाम मीनापा भी है। मीनापा, मीननाथ भी इनको कहा जाता है, मीननाथ। इनको मच्छंद्रनाथ भी कहा जाता है, मच्छंद्रनाथ। ये हो गए इनके अन्य नाम। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ के अन्य नाम क्या हो गए? मीनापा, मीननाथ, मच्छंद्रनाथ। समय है 9वीं शताब्दी और मूल नाम विष्णु शर्मा। ठीक है, जन्म स्थान क्या था इनका? अगर इनके जन्म स्थान की बात करें कि इनका जन्म स्थान कहाँ था, तो इनका जन्म स्थान है कांगड़ा। जन्म स्थान कांगड़ा। कार्य क्षेत्र क्या था इनका? कार्य क्षेत्र, मच्छेंद्रनाथ का कार्य क्षेत्र था गोरखपुर। कार्य क्षेत्र गोरखपुर, उत्तर प्रदेश इनका कार्य क्षेत्र माना जाता है। इतना लिखिए। हो गया। मत्स्येंद्रनाथ मूल नाम विष्णु शर्मा,
प्रमुख नाथ कवि में आज पहला शुरू किए हैं, जिनका नाम है मच्छेंद्रनाथ, मीरनाथ, मीनापा या मच्छेंद्रनाथ। इनका मूल नाम विष्णु शर्मा, समय 9वीं शताब्दी, अन्य नाम मीनापा, मीननाथ, मच्छेंद्रनाथ। जन्म स्थान इनका कांगड़ा है, कार्यक्षेत्र गोरखपुर है। स्पष्ट है यहाँ तक। इसके पश्चात इनके दीक्षा गुरु कौन थे? इनके दीक्षा गुरु, देखिए दीक्षा गुरु अलग होते हैं और शिक्षा गुरु अलग होते हैं। शिक्षा गुरु हम शिक्षकों को बोल सकते हैं, अध्यापकों को बोल सकते हैं, टीचरों को बोल सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होती है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार ही दीक्षित हो सकता है। दीक्षा का मतलब क्या हुआ? दीक्षा का मतलब हुआ कि वो अपने सांसारिक जीवन को छोड़कर सिर्फ एक ईश्वर, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है चाहे वो किसी धर्म की हो, तो एक ईश्वर के साथ अपना तारतम्य जोड़ने का जो मार्ग होता है, उस मार्ग को जानने का प्रयास ही दीक्षा है। दीक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि उसको कुछ विशेष ज्ञान दी गई, बल्कि नहीं, दीक्षा का मतलब होता है कि वो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मुझे गांधी मैदान जानी है, तो गांधी मैदान जाने का जो मार्ग है, मार्ग तो अनेक होते हैं, लेकिन उस मार्ग को बताने वाले पुरुष जो होते हैं कि यहाँ से शॉर्ट मार्ग कौन सा है उनके पास गांधी मैदान जाने के लिए, तो जो शॉर्ट मार्ग बता रहा है वो गुरु हो गए। मार्ग पर तो स्वयं को ही चलना है, स्वयं साधक ही चलता है और अपने गंतव्य तक पहुँचता है, क्योंकि आत्मा का गंतव्य ही परमात्मा होता है। तो जो आत्मा और परमात्मा के बीच की खाई को पाट दे, दोनों को एकाकार कर दे, वैसे मार्ग बताने वाले पुरुष को ही दीक्षा गुरु कहा जाता है। इसको आध्यात्मिक गुरु भी कह सकते हैं। इनके दीक्षा गुरु कौन थे? इनके दीक्षा गुरु थे चरपटनाथ। इनके दीक्षा गुरु कौन थे? चरपटनाथ इनके दीक्षा गुरु थे। इनकी गणना अर्थात मत्स्येंद्रनाथ की गणना जो है नाथों और सिद्धों दोनों में होती है। इनकी गणना सिद्धों व नाथों दोनों में की जाती है, दोनों में की जाती है। एक बात तो ये हो गया। एक बात इनके बारे में ये याद रखिए कि नेपाल में इन्हें का मतलब मच्छेंद्रनाथ को, नेपाल में इन्हें चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में इन्हें अर्थात मच्छेंद्रनाथ को चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में दो मूल बातें ये भी हो गए, एक तो ये कि नाथ और सिद्ध दोनों में आते हैं, और नेपाल में इन्हें चौथी बोधिसत्व अवलोकितेश्वर नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। बात है ना कि इनकी रचनाएं, अगर सिद्धों और नाथों की रचनाएं देखें तो इनकी मच्छेंद्रनाथ की सभी रचनाएं संस्कृत भाषा में ही है। एक बात इनको याद रखिए, रचनाएं, अगर रचनाओं की बात करें कि इनकी रचनाएं किस भाषा में हैं, तो इनकी सभी रचनाएं जो हैं आप लोगों को मिल जाएगी किस भाषा में? इनकी सभी रचनाएं मिल जाएंगी आप लोगों को संस्कृत भाषा में। इनकी सभी रचनाएं संस्कृत में है। नंबर 1 कौल ज्ञान निर्णय, कौल ज्ञान निर्णय, कौल ज्ञान निर्णय एक रचना ये है। दूसरी रचना है अकुल वीर तंत्र, अकुल वीर तंत्र। तीसरी रचना है इनकी कुलानंद, कुलानंद। और चौथी और अंतिम रचना में आती है ज्ञानकारिका। हालांकि ये सभी रचनाएं अनुपलब्ध हैं, इनमें एक भी रचना आप लोगों को वर्तमान में नहीं मिलेगी, सभी रचनाएं अनुपलब्ध हैं, लेकिन रचनाओं की जानकारी मिल जाती है।
क्या था? ज्ञानकारी का, ज्ञानकारी का। तो ये सभी रचनाएं की भाषा क्या है? सबों की भाषा की अगर बात करें तो सबों की भाषा क्या है? संस्कृत है। ये सभी रचनाएं किस भाषा में है? संस्कृत में है। इस बात को याद रखेंगे। कोल ज्ञान निर्णय, अकुल वीरतंत्र, कुलानंद और ज्ञानकारी का, ये चारों पुस्तक इनकी जो है इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। चलिए अब इनके बारे में कुछ और बातें देखते हैं। आज पहले नाथ को देख रहे थे जिनका नाम था प्रमुख नाथ कवियों में नाथ कवि, और उनकी रचनाओं को देख रहे थे। सबसे पहले मच्छेंद्र नाथ को देखे। मच्छेंद्र नाथ मूल नाम विष्णु शर्मा, समय 9वीं शताब्दी, अन्य नाम मीनापा मीननाथ मच्छेंद्र नाथ, जन्मस्थान कांगड़ा और कार्य क्षेत्र है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। आगे बात, इनके दीक्षा गुरु चरपट नाथ थे। इनकी गणना सिद्धों और नाथों दोनों में की जाती है। नेपाल में चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी 4 रचनाएं हैं और चारों की भाषा संस्कृत है। यहां तक हो गया। आगे देखिए, मत्स्येंद्र नाथ को नाथ पंथ का प्रवर्तक और महान सिद्ध किसने कहा था? तो मत्स्येंद्र नाथ को नाथ पंथ का प्रवर्तक और महान सिद्ध राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। एक बात ये भी लिख लीजिए आगे। नेक्स्ट, मत्स्येंद्र नाथ को नाथ पंथ, मत्स्येंद्र नाथ को नाथ पंथ का प्रवर्तक, मत्स्येंद्र नाथ को नाथ पंथ का प्रवर्तक तथा महान सिद्ध राहुल सांकृत्यायन ने कहा। किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा। ये किनका कथन है? तो ये राहुल सांकृत्यायन का कथन है कि मत्स्येंद्र नाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक। ऐसे नाथ पंथ के प्रवर्तक के बारे में आप लोग को हम 2 बातें बता दिए थे। जब नाथ साहित्य शुरू किए थे उसी समय आपको हम 2 बातें इनके बारे में बताए थे। मेरे ख्याल से याद होनी चाहिए कि नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ हैं और नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। ये दोनों में अंतर है। पहले बात क्या है कि नाथ पंथ के प्रवर्तक तो मत्स्येंद्र नाथ हैं, ये राहुल सांकृत्यायन भी मानते हैं और ये भी यही सर्वमान्य मत भी है। अगर नाथ साहित्य की बात आए कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है, तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। क्योंकि अगर इनकी रचनाएं देखें मत्स्येंद्र नाथ की, तो इनकी 4 रचनाएं किस भाषा में थी? संस्कृत में थी, और एक भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन गोरखनाथ की बहुत सारी रचनाओं का प्रमाण मिलता है और वो उपलब्ध भी हो सकते हैं। किसी न किसी संग्रहालय में, किसी न किसी पुस्तकालय में वो आज भी उपस्थित है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं मत्स्येंद्र नाथ के कितने पुत्र थे? मत्स्येंद्र नाथ के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक का नाम था पारसनाथ। अब पारसनाथ जो स्थान है वो नहीं, इनके पुत्र का ही नाम था पारसनाथ। और दूसरे का नाम था नेमिनाथ। दूसरे का नाम था नेमिनाथ। ये इनके 2 पुत्र हुए। मत्स्येंद्र नाथ के 2 पुत्र थे, पारसनाथ और नेमिनाथ। ठीक है, परंतु ये दोनों पुत्र इनके जो हैं वो जैन तीर्थंकरों में आ जाते हैं। इनकी गणना किस में होती है? जैन तीर्थंकरों में होती है। ठीक है, इनके दोनों पुत्रों की गणना जैन तीर्थंकरों में की जाती है। लिख सकते हैं यहाँ पे जैन तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर। ये दोनों किस में आ गए? जैन तीर्थंकर में इनकी गणना की जाती है। चलिए आगे। और कुछ बात इनके बारे में, एक बात और देख लीजिए कि मत्स्येंद्र नाथ कौल ज्ञान कौलाचारी, ऐसे समझिए।
मत्स्येंद्रनाथ कौलाचारी सिद्ध भी थे। अब ये बात आती है कि कौलाचारी सिद्ध क्या होता है ना, कि मत्स्येंद्रनाथ कौलाचारी सिद्ध, तो कौलाचारी सिद्ध सिद्ध भी थे। अब ये बात है कि कौलाचारी सिद्ध क्या होता है, तो देखिए कौलाचारी को कौल मार्ग भी कहा जाता है, कौलाचारी को हम लोग इसको कौल मार्ग भी कहा जाता है, परंतु ये कौल है क्या, कौल मार्ग भी इसे कहा जाता है। अब ये कौलाचारी सिद्ध होता क्या है इसको समझिए, इसका संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, कोल धन आचार धन दीर्घई, ये शब्द से बना है कौल धन आचार धन ई, ये कौलाचारी शब्द बन गया है। देखिए एक बात आप लोग को इस समय में समझा देते हैं, ऐसा साधक जो शरीर की शक्ति का माध्यम अपने कुंडलिनी शक्ति को मानता हो, क्योंकि शरीर में जो हमारे साथ कुंडलिनी चक्र है और कुंडलिनी चक्र के माध्यम से ही शरीर को शक्ति मिलती है, तो जो कुंडलिनी चक्र के माध्यम से शरीर में शक्ति का संचार करता हो और शिव और शक्ति को में अविच्छेद हो, अविच्छेद का मतलब दोनों को एक मानता हो, वैसे सिद्ध को कौल कहा जाता है। जो शरीर की शक्ति का संचार या शक्ति का संगठन या शक्ति को संगठित करने के लिए कुंडलिनी शक्ति को आधार मानता हो और कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से ही शरीर की सुप्त ऊर्जा को जागृत करता हो, क्योंकि देखिए सभी के शरीर में कुंडलिनी शक्ति होती है, लेकिन साधक जो होते हैं साधना करने वाले, वो साधना के माध्यम से अपने कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, जागृत नहीं कर पाते हैं। तो कौल साधक वो होते हैं जो कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर ही अपने सुप्त शक्तियों को जगाते हैं, वो कौलाचारी साधक कहलाते हैं। और इनमें एक बड़ी बात ये होती है कि ये शिव और शक्ति अर्थात महादेव और माता पार्वती को अविच्छिन्न मानते हैं, मतलब दोनों को एक मानते हैं। जैसे आप लोग हैं, आप लोग क्या मानते हैं कि शिव अलग हैं और शक्ति अलग है, मतलब माता पार्वती अलग हैं और भोलेनाथ अलग है, लेकिन इनका मानना है कि ये दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है या दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे साधक को क्या कहा जाता है, कौलाचारी सिद्ध कहा जाता है। स्पष्ट हो गया। तो इसी के साथ जो है आपके मीननाथ यानी मच्छेंद्रनाथ खत्म हुए, समाप्त हुए। अब दूसरे सिद्ध कवि की ओर चलते हैं, गोरखनाथ की ओर। इनके बारे में इतना पर्याप्त जानकारी है, इतना आप लोग को पहले से पता भी नहीं होगा, है ना, और इससे ज़्यादा परीक्षा में पूछी भी नहीं जाएगी। अगर इससे ज़्यादा बता भी दें तो परीक्षा में पूछी नहीं जाएगी। तो परीक्षा को भी ध्यान में रखना है। बाद में तो हिंदी में आप लोग को FRCS करना है ही, तो वो बाद में हम कराएंगे। अभी परीक्षा को थोड़ा ध्यान में रखिए और इतनी जानकारी पर्याप्त है सबों के लिए। अब दूसरे सिद्ध कवि की ओर चलते हैं, गोरखनाथ। दूसरे सिद्ध कवि कौन थे, गोरखनाथ। गोरखनाथ, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि गोरखनाथ जी का समय क्या है, इनका समय क्या है, गोरखनाथ का समय। अगर इनके समय की बात करें कि इनका समय कब है, तो इनका समय माना जाता है 13वीं शताब्दी। सर्वमान्य मत क्या है, 13वीं सदी, ये सर्वमान्य मत है। कैसा मत है, सर्वमान्य मत है। 13वीं शताब्दी ही आप लोगों को बताना है, लेकिन अगर विद्वानों के अनुसार पूछे तो देखिए, अगर समय की बात करें तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं राम कुमार वर्मा को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी 13वीं शताब्दी मानते हैं। नंबर 2, आचार्य शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात हो रही है, क्योंकि शुक्ल बाबा एक ही थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो ये भी मानते हैं 13वीं सदी। ये भी कब मानते हैं, तो ये भी 13वीं सदी ही मानते हैं।
13वीं सदी, ये भी मान रहे हैं। नंबर 3 की बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी, HPD, हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी का मानना थोड़ा सा भिन्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका समय मानते हैं 9वीं सदी। कब मानते हैं? ये 9वीं सदी मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन की बात करें कि पंडित राहुल सांकृत्यायन कब मानते हैं? पंडित राहुल सांकृत्यायन, तो राहुल सांकृत्यायन इनका समय मानते हैं माइक की बैटरी थोड़ी सी दिक्कत करने लगी थी इसलिए। तो राहुल सांकीर्तन का समय कब माना जाता है? ये मानते हैं 845 ईस्वी का समय मानते हैं राहुल सांकीर्तन। एक विद्वान और देखिए, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ये कब मानते हैं? ये मानते हैं 11वीं सदी, 11वीं सदी। लेकिन सर्वमान्य मत क्या है? सर्वमान्य मत ये दोनों है, अर्थात राम कुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो समय है वही सर्वमान्य मत भी है। स्पष्ट है? तो गोरखनाथ का समय हो गया। थोड़ी सी इनके बारे में समय और देखते हैं। इनका जन्म स्थान क्या था? अगर जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान भी कांगड़ा ही है। जन्म स्थान क्या था? तो इनका जन्म स्थान भी कांगड़ा है, जन्म स्थान कांगड़ा। कार्य क्षेत्र क्या था? तो कार्य क्षेत्र गोरखपुर, कार्य क्षेत्र गोरखपुर। और इनका नाम भी क्या था? तो गोरखनाथ था। ठीक है। जाति कौन सी थी और गुरु कौन थे? इन सभी कवियों की जाति भी पूछी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो सिद्ध और नाथ हुए इनकी जाति पूछी जा सकती है, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। और ये परंपरा फिर आप लोग को मिलेगी, जाति वाले प्रश्न मिल सकते हैं फिर आप लोग को संत काव्य में। भक्ति काल का जब संत काव्य शुरू करेंगे, निर्गुण धारा, तो वहाँ पे भी जाति पूछी जा सकती है। जाति क्या थी इनकी? तो ये जाति से ब्राह्मण थे। जाति क्या थे? जाति ब्राह्मण थे ये। ठीक है। गुरु कौन थे इनके? इनके गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ। गुरु मत्स्येंद्रनाथ इनके गुरु थे। अब बात आती है इनकी रचनाओं की। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, रचनाएं, तो इनकी रचनाओं की संख्या जो है वो मानी जाती है 40। रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? 40। और सभी विद्वानों ने अलग अलग माना है। जैसे अगर हम मिश्र बंधु की बात करें तो मिश्र बंधु इनकी प्रमाणिक रचनाओं की संख्या कितनी मानते हैं? 10 मानते हैं। बच्चन सिंह ने इनकी रचनाओं को गौरखवाणी के नाम से संपादन भी कराया था। पीताम्बर बड़द्वाल इनकी रचनाओं की संख्या 14 मानते हैं। तो वो हम देख लेते हैं। कुछ बातें इनमें लिख लीजिए। एक बात तो ये लिखिए कि इनकी रचनाओं की संख्या, इनकी रचनाओं की संख्या 40 मानी जाती है। 40 मानी जाती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मिश्र बंधुओं ने इनके 10 रचना
10 रचनाओं लिख लीजिए, 10 रचनाओं को प्रामाणिक माना। प्रामाणिक माना। कितनी रचनाओं को माना है? 10 रचनाओं को प्रामाणिक माना। दो बातें हो गई। दोनों बात को आराम से लिखिए। आगे और लिखाते हैं इनके बारे में। आगे चलिए, लिखिए। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। दिखाई देने में दिक्कत हो रही है क्या जी? नहीं, ठीक तो दिख रही है। अच्छा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने इनकी 14 रचनाओं को, इनकी 14 रचनाओं का उल्लेख करते हुए, 14 रचनाओं का उल्लेख करते हुए 13 को प्रामाणिक माना। 14 रचनाओं का उल्लेख किया है, लेकिन प्रामाणिक कितने को माना है? 13 को, एक कम। 13 का उल्लेख करते हुए 13 को प्रामाणिक माना। आ गई बात? प्रामाणिक माना तथा इसका संपादन, तथा इसका संपादन 1942 ईस्वी में, ये बात याद रखिएगा, 1942 ईस्वी में गौरखवाणी, इसका संपादन 1942 ईस्वी में गौरखवाणी नाम से किया। गौरखवाणी नाम से किया। एक बात तो ये हो गई कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने इनकी 14 रचनाओं का उल्लेख करते हुए 13 को प्रामाणिक माना, और इसका संपादन 1942 ईस्वी में गौरखवाणी के नाम से किया। डॉक्टर बच्चन सिंह इनकी रचनाओं का संपादन कब करते हैं? 1930 में। तो पहले ये देख लीजिए कि पीताम्बर दत्त बड़त्वाल द्वारा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल के अनुसार कितनी रचनाएं थी? 14 रचनाएं। 14 रचनाएं कौन कौन सी हैं? थोड़ा सा देख लीजिए कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने जिन 14 रचनाओं का उल्लेख किया है, वो 14 रचनाएं कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। नंबर 1, नाम नाम लिख लेना है क्योंकि प्रकाशन वर्ष तो मिलेगा नहीं। नंबर 1 शब्दी। नंबर 1 शब्दी। शब्दी के बारे में एक बार बता देते हैं, ये सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती है इनकी। लिख सकते हैं, सबसे प्रामाणिक रचना, सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती है, सबसे प्रामाणिक रचना। नंबर 2 पद। नंबर 3 प्राण संकली, पूछी जा सकती है इनकी रचनाएं, प्राण संकली। नंबर 4 शिष्यादर्शन, शिष्यादर्शन। नंबर 5 नरवय बोध, नरवय बोध। नंबर 6 अभय मात्रा योग, अभय मात्रा योग। नंबर 6 क्या था? अभय मात्रा जोग, अभय मात्रा जोग। नंबर 7 अमृत बोध या आत्मा बोध कह सकते हैं, आत्मा
बोध। नंबर 8 15 तिथि। 15 तिथि। अब अगले पेज में चलते हैं, यहां तक लिख लीजिए। 15 तिथि। पीताम्बर दत्त बड़त्वाल के अनुसार 14 रचनाएं कौन कौन सी हैं? 14 रचनाओं को प्रमाणिक माना और 13 का उल्लेख किया 1942 ईस्वी में गौरखवाणी के नाम से संपादन किया। और 14 रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो शबदी पद, प्राण संकली, शिष्या दर्शन, नरवय बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, 8। नंबर 9 में लिखिए सप्तवार। सप्तवार। 10 में लिख लीजिए पंचमात्रा। पंचमात्रा। 11 में लिखिए मछंदर गौरख बोध। मछंदर गौरख बोध। 11। 12 में लिखिए रोमावली। रोमावली। 13 में ज्ञान तिलक। ज्ञान ऐसे लिखिएगा तद्भव बना के, ज्ञान तिलक। और एक और 14 माना था ना, ज्ञान तिलक और ज्ञान 34। ज्ञान को तद्भव बना के ज्ञान 34। ये 14 रचनाओं का उल्लेख जो है पीताम्बर दत्त बड़त्वाल किए हैं, वो 14 रचनाएं ये हैं। इनके भी रचनाओं का बारे में और बताएंगे, क्योंकि इनकी रचनाएं मूलतः सभी विद्वानों के अनुसार अलग अलग है। राम कुमार वर्मा अलग मानते हैं, आचार्य शुक्ल अलग मानते हैं। तो ये किनके अनुसार देख रहे थे? ये पीताम्बर दत्त बड़त्वाल के अनुसार देख रहे थे। जो 14 रचनाएं मानते हैं वो 14 रचनाएं इस प्रकार हैं। एक बात और लिखिए कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनकी रचनाओं का बच्चन सिंह ने गौरखवाणी का संपादन कब किया था? प्रश्न पूछी जा सकती है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने गौरखवाणी डॉक्टर बच्चन सिंह ने गौरखवाणी का संपादन गौरखवाणी का संपादन कब किया? तो 1930 ईस्वी में किया। 1930 ईस्वी में किया। एक बात ये आप लोग याद रखेंगे। स्पष्ट है? अब बात करते हैं गोरखनाथ जी के अन्य रचनाओं की। तो लिखिए गोरखनाथ की अन्य रचनाएं। गोरखनाथ की अन्य रचनाएं। गोरखनाथ की अन्य रचनाएं। तो गोरखनाथ जी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। नंबर 1 गौरख गणक गोष्ठी। गौरख गणेश। गौरख गणेश गोष्ठी। गौरख गणक गोष्ठी नहीं होता है, गोष्ठी होता है। नंबर 2 दत्त गौरख संवाद। दत्त गौरख संवाद। नंबर 3 महादेव गौरख संवाद। महादेव गौरख संवाद। नंबर 4 गोरखनाथ की वाणी। गोरखनाथ की वाणी। अन्य रचनाओं में लिखते जाइए गोरखनाथ की वाणी। नंबर 5 में गौरखसार लिखिए। गौरखसार। गौरखसार।
नंबर 6 में ज्ञानामृत योग, ज्ञान के साथ अमृत, तो ज्ञानामृत योग। कुछ रचनाएं और लिख लीजिए। नंबर 7 योग बीज, योग बीज काफी है ना। एक रचना और लिखिए नंबर 8 में, लिख लीजिए महेंद्र गौरख, महेंद्र गौरख बोध। ये अन्य 8 रचनाएं और हैं। हो गया। ये 8 रचनाएं और हैं गोरखनाथ जी की। आगे बढ़े, क्या क्या इनके बारे में अभी तक देख लिए हैं। गोरखनाथ, अन्य रचनाएं देख लिए। देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा शुक्ल जी की बात करें तो शुक्ल जी का मानना है कि ये सभी रचनाएं इनकी नहीं है बल्कि इनके शिष्यों की भी है। आचार्य शुक्ल इन रचनाओं को इनके शिष्यों अर्थात गोरखनाथ के शिष्यों द्वारा रचित भी मानते हैं। तो इस पर भी थोड़ा दृष्टिपात हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा दृष्टि देख देते हैं। हो गया। अरे मतलब ये हुआ कि ये सभी रचनाएं जो आप लोग को लिखाए हैं हम इन रचनाओं के बारे में आचार्य शुक्ल का मानना है कि ये रचनाएं सिर्फ गोरखनाथ की नहीं है बल्कि इनकी शिष्यों की भी रचनाएं हैं। अच्छा, गोरखनाथ जी ने संस्कृत में किन किन रचनाओं की रचना की है? चलिए आगे देखते हैं। लिखिए गोरखनाथ की, गोरखनाथ की संस्कृत भाषा में, अरे इनकी रचनाओं की कोई निश्चित संख्या मानी जाती है 40, सॉरी 41। अभी इन 41 में इनकी रचनाओं की अगर भाषा देखें तो भाषा तो संस्कृत ही मिलती है मूलतः, और वर्ण विषय थोड़ा मिल जाता है। तो गोरखनाथ की संस्कृत भाषा में कौन कौन सी रचनाएं मिलती हैं, यानी इसका प्रमाण जो मिलता है उसको थोड़ा सा देख पूछी जा सकती है कि इस रचनाओं की भाषा क्या है, किन की है। तो गोरखनाथ की संस्कृत भाषा में रचित रचनाएं, संस्कृत भाषा में रचित रचनाएं, इसकी थोड़ा सा संख्या देख लीजिए। नंबर 1 सिद्धांत, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। नंबर 2 विवेक मार्तंड पूछी गई रचना है, विवेक मार्तंड। नंबर 3 शक्ति संगम तंत्र, शक्ति संगम तंत्र। नंबर 4 निरंजन पुराण, निरंजन पुराण। नंबर 5 नंबर 5 विराट पुराण, विराट पुराण। ये रचनाएं किस भाषा में है? तो इनकी संस्कृत भाषा में उपलब्ध मतलब मानी जाती है। जिनकी भाषा क्या है? तो संस्कृत है। इन रचनाओं को थोड़ा सा याद रखेंगे। अब इनके बारे में थोड़ा सा कथन देख लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है इनके बारे में इनके बारे में थोड़ा सा कथन देख लीजिए, उसके बाद फिर इनके बारे में बताएंगे। कथन, कथन में अगर हम
कथन में अगर तुलसीदास की बात करें, गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा, तुलसीदास की अगर बात करें, तुलसीदास ने क्या कहा था इनके बारे में? गौरख जगायो जोग, गौरख बहुत बार पूछी गई है, जगायो जोग, और भक्ति भगायो लोग, भक्ति भगायो लोग। ये कथन किनका है? ये कथन तुलसीदास का है, लेकिन किनके बारे में है? तो गोरखनाथ के बारे में है। एक कथन देख लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने गोरखनाथ के बारे में क्या कहा? तो इन्होंने कहा था, इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर, इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर, शैव संप्रदाय मतलब जो भगवान शिव की उपासना करता है, शैव संप्रदायों को तोड़कर, इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर 12 पंथी शाखा, 12 पंथी शाखा की स्थापना की ये कथन किनका है? तो ये कथन है एचपीटी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किनसे संबंधित है? तो गोरखनाथ से संबंधित है। क्या बोला? इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर 12 पंथी शाखा की स्थापना की। ले अबरी और फंस गए है ना कि 12 पंथी शाखा अबरी क्या होती है। 12 पंथी शाखा में 12 नाम आते हैं और ये 12 पंथी शाखा के नाम से जाने जाते हैं। लिखा दें, लिख लीजिए। इतिहास पुस्तकों में, सभी इतिहास पुस्तकों में नहीं दी गई है ये बातें कि 12 पंथी शाखा में कौन कौन सी शाखा आती है, ये सभी इतिहास पुस्तकों में नहीं है। हाँ, इनमें मिल जाती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी में मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं। आज जो है, आज नाथ साहित्य को खत्म हम कर देंगे। इन्हीं दोनों को पढ़ना ही था, मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ को पढ़ना था, तो इनके बारे में तो इतना हो गया। अब 12 पंथी शाखा क्या है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। 12 पंथी शाखा। अब 12 पंथी शाखा के अंतर्गत कौन कौन सा नाम आता है ये जानना जरूरी है कि 12 पंथी शाखा क्या कौन कौन सा है। नंबर 1 लिखिए, संतनाथी, संतनाथी। नंबर 2 धर्मनाथी, धर्मनाथी। नंबर 3 रामपंथ, रामपंथ। नंबर 4 नटेश्वरी, ये 12 पंथी शाखा के अंतर्गत आते हैं। नंबर 5 कपिलानी, कपिलानी। नंबर 6 कपिलानी। नंबर 6 कपिलानी के बाद देखिए बैरागी, बैरागी। नंबर 7 नामनाथी, माननाथी था ना, माननाथी। नंबर 8 आदुपंथ,
आदुपंथ, आदुपंथ। नंबर 9 पागलपंथ, पागल पंथ। पागलपंथ के बाद नंबर 10 कन्नड़, और 11 गंगानाथी, गंगानाथी। और अंतिम जो 12 है इसका नाम है धजपंथ, धजपंथ। यही जो है 12 पंथ, 12 पंथी शाखा के नाम से जानी जाती है। कुछ विशेष बातें देख लीजिए, 1-2 लाइन में, ज्यादा नहीं है। विशेष तथ्य ज्यादा नहीं, 1-2 लाइन है, इसके बारे में लिख लीजिए, हो सकता है पूछ दे। तो नंबर 1 गोरखनाथ, गोरखनाथ षट चक्रों, गोरखनाथ षट चक्रों वाले योग मार्ग के प्रवर्तक थे, योग मार्ग के प्रवर्तक थे। एक बात ये नाथ साहित्य के प्रवर्तक थे, ये पहले भी बता दिए थे। नाथ साहित्य के प्रवर्तक थे। नंबर 3 नाथ पंथ में, नाथ पंथ में इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है, भगवान शिव का अवतार माना जाता है, अवतार माना जाता है। बस काफी है। अब यहाँ से ज्यादा से प्रश्न, इससे ज्यादा प्रश्न नाथ साहित्य से नहीं पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा हो भी गया है आज आप लोग का। तो आज नाथ पंथ भी कंप्लीट हुआ। अब नाथ पंथ के बाद कल हम लोग अगला पंथ देखते हैं, कोई भी अगला पंथ कल से शुरू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद। तो आज नाथ साहित्य कंप्लीट हुआ आप सभी का, इसके बाद हम लोग अब कल बात करते हैं।